हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज मैं आप सभी लोगों को हिंदी व्याकरण में विशेषण पढ़ाने वाला हूं। ये टॉपिक आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में विशेषण क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछा जाता है और आप सभी लोग जो है कन्फ्यूज़ भी रहते हैं, विशेषण को पहचान नहीं पाते हैं। साथ ही साथ जो है आप लोग ये भी नहीं पहचान पाते हैं कि कौन प्रविशेषण कहलाता है, विशेष से क्या होता है। ये सब चीज़ें आप लोगों को, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं मालूम होता है। तो आइए आज मैं आप लोगों को विशेषण पढ़ाने वाला हूँ, जिससे इससे जो प्रश्न आता है वो आप लोग जो है बना पाइएगा और आप लोग को कभी कोई परेशानी नहीं होगा। इस एक ही वीडियो में मैं इन सारे चीज़ों को बताने वाला हूँ, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और ये क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेस का अपडेट आप लोगों तक पहले मिल जाए। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने आज के इस टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक विशेषण है, जिसको हम लोग इंग्लिश में जो है एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक। अब विशेषण क्या होता है, तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विशेषण यानी जो संज्ञा और सर्वनाम होता है उसकी विशेषता बताया जाता है, तो वह हमारा विशेषण कहलाता है। अब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता किस प्रकार की होगी, तो जैसे उनके गुण के बारे में, दोष के बारे में, संख्या हो गया, परिमाण हो गया, रंग, आकार, दशा, ये सभी क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता है। तो अगर हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वह हमारा विशेषण कहलाता है। और संज्ञा और सर्वनाम, जो कि मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि का नाम का बोध कराने वाला शब्द होता है, जिसको हम लोग संज्ञा बोलते हैं। सर्वनाम क्या होता है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में जब संज्ञा और सर्वनाम आप लोग को पढ़ाया था, तो उस समय मैंने आप लोग को बताया था। अब हम लोग विशेषण पढ़ रहे हैं, तो याद रखना है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सुंदर, कुरूप, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, चतुर, मूर्ख, लाल, जितने भी ये शब्द लिखे गए हैं ये सब क्या है, विशेषण है। ठीक ना, याद रखना ये सब क्या है, विशेषण है। विशेषण तो बहुत सारे बच्चों को मालूम भी होता है। ठीक ना, कई लोग जो याद किए हुए रहते हैं कि संज्ञा सर्वनाम जो है उसका विशेषता बताना विशेषण कहलाता है। जैसे संज्ञा का परिभाषा याद करते हैं, सर्वनाम का याद करते हैं, वैसे विशेषण का याद कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो आइए इन दोनों टॉपिक को हम लोग समझे कि आखिर में विशेष्य और प्रविशेषण क्या होता है। यहाँ पर इनसे बताने से पहले यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे सीता सुंदर है, तो सीता सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर जो कौन है, सीता है। ठीक ना, तो यहाँ पर सीता क्या एक संज्ञा है, और इसका जो है मतलब विशेषता बताया जा रहा है, यानी इसका गुण बताया जा रहा है कि सीता क्या है, सुंदर है, तो सुंदर यहाँ पे क्या होगा, विशेषण हो गया। वैसे ही वह क्रूप लिखा है, तो वह क्रूप है, तो वह क्रूप है मतलब कि कोई मतलब व्यक्ति है या कोई भी है, वो क्या है, सुंदर नहीं है, वो बदसूरत है, क्रूप है, तो मतलब उनका दोष दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्रूप क्या हो गया, एक विशेषण हो गया। तीन लड़के पढ़ रहे हैं, तो तीन लड़के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है लड़कों का संख्या दिखाया जा रहा है, तो तीन लड़के यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा। थोड़ा दूध पी लो, यह या फूल लाल है, तो यहाँ पर रंग का, थोड़ा दूध पी लो, यहाँ परिणाम के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सब उदाहरण क्या है, विशेषण के उदाहरण थे। तो विशेषण समझ में आ गया हमें। अब हम लोग जो है विशेष्य को समझेंगे कि विशेष्य आखिर में होता क्या है। विशेष्य जो है, ये नाम से आप लोगों को डर लग रहा होगा कि मतलब कि बहुत ही बड़ा होगा, बड़ा कठिन इसका परिभाषा होगा, या विशेष्य जो है बहुत कठिन शब्द है। नहीं, विशेष्य क्या होता है, सिंपल भाषा में याद रखना है कि जिसकी विशेषता हम लोग बताते हैं वो हमारा क्या होता है, विशेष्य होता है। तो हम लोग किसका विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम का। संज्ञा और सर्वनाम का हम लोग विशेषता बताते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम ही क्या हो गया, हमारा विशेष्य हो गया। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई हम उदाहरण ले लेते हैं या शब्द ले लेते हैं। अभी हम लोग देखें कि शब्द में कि वह लड़का है, या मतलब कि हम कह सकते हैं कि वह लंबा है। एक उदाहरण ले लीजिए कि वह लंबा है, एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। तो वह लंबा है में वह क्या है, वह एक क्या है, सर्वनाम है। ठीक, लंबा है, तो यहाँ पर लंबा क्या हो गया, लंबा हमारा विशेषण है, लेकिन यहाँ पर वह जो है
वह क्या हो जाएगा, हमारा विशेष्य होगा, क्योंकि हम किसका विशेषता बता रहे हैं, तो वह क्या बता रहे हैं कि वह लंबा है, तो लंबा तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया, लेकिन यहाँ पर वह क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो याद रखना है कि जिसका हम लोग विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, एक पॉइंट, कि जो विशेष्य होता है वो विशेषण के पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर हम लोग विशेषण में देख रहे हैं कि लंबा विशेषण है, उससे पहले क्या हुआ, विशेष्य आया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा विशेषण होता है उसके बाद में भी जो विशेष्य आ सकता है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, या ये मत सोचिएगा किसी वाक्य में कि पहले हम ढूंढे कि विशेष्य कहाँ है, सबसे पहले नहीं, बाद में भी जो है विशेष्य आ सकता है। तो इसका ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका एक और परिभाषा हम लोग दे सकते हैं दूसरे शब्दों में, कि विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट होती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य आप लोग को समझ में आ गया, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेष्य कहलाता है, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम क्या हो गया, हमारा विशेष्य हो गया। आइए उदाहरण के तौर पे समझा जाए। जैसे लिखा है यहाँ पर कि अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, ये वाक्य लिखा हुआ है। तो इसमें जो अच्छा जो है, अच्छा ये आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया, और विद्यार्थी क्या हो जाएगा, आपका विशेष्य हो जाएगा, ठीक ना। विद्यार्थी क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो आप लोग को मैंने बताया भी अभी तुरंत कि जो हमारा विशेष्य होता है वो विशेषण से पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो यहाँ पे अच्छा क्या है, विशेषण है, और उसके बाद में विशेष्य आया, यानी बाद में आया, ये पहले भी आ सकता है, बाद में। ऐसे दूसरा वाक्य आप लोग देखिएगा कि यहाँ लिखा है कि लड़का लंबा है, तो लड़का क्या हो गया, लड़का हमारा विशेष्य हो गया, और लंबा क्या हो गया, विशेषण हो गया। लंबा क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक। वैसे ही लिखा है कि रामायण पुराना ग्रंथ है, तो रामायण यहाँ पर क्या हो गया, रामायण हमारा विशेष्य हो जाएगा, और पुराना ग्रंथ है तो पुराना यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण। तो इतना बात आप लोग को क्लियर हो गया। विशेष्य हमारा क्या होगा, संज्ञा और सर्वनाम की जो हम विशेषता बताते हैं तो वो विशेषण है, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। अब हम लोग जो है प्रविशेषण की बात करेंगे। तो प्रविशेषण में बताया गया है कि जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे हम लोग जो है देखते हैं कि हमारे दादा हो गए, हमारे पिताजी हैं, हम लोग, हमारे दादा, हमारे पिता, फिर उसके बाद हम हैं। तो मान लीजिए कि आपके जो पिता है, तो पिता के पिता कौन है, दादा हैं। तो यहाँ पर जो है बाप का बाप को हम लोग ऐसे समझेंगे उदाहरण के तौर पे, कि जैसे बाप के बाप को हम लोग समझते हैं, तो वैसे ही प्रविशेषण भी होता है। यानी यहाँ पर क्या होगा कि विशेषण की अगर विशेषता बताया जाएगा तो वो प्रविशेषण होगा। यानी विशेषण जो क्या हो गया, जैसे बाप मान लीजिए, उस उनके पिता कौन होंगे, तो दादा जो है तो वो क्या हो गया, बाप के बाप। तो यानी बाप के बाप कौन है, प्रविशेषण है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। तो प्रविशेषण मीन्स यानी विशेषता किसकी बताया जाएगा, विशेषण का, तो हमारा प्रविशेषण होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखा है कि काजल बहुत अच्छी लड़की है। अगर यहाँ पे मान लो हम लोग लिख देते हैं केवल कि काजल काजल अच्छी लड़की है, काजल अच्छी लड़की है, बस लिख देते हैं, काजल अच्छी लड़की है लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अच्छी क्या हो जाता है, अच्छी हमारा विशेषण हो जाता है। काजल की हम लोग क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, तो काजल विशेष्य हो जाती। अब यहाँ पर क्या आ गया, बहुत अच्छी लड़की है, काजल बहुत अच्छी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण होगा। क्यों, क्योंकि विशेषण की विशेषता बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी, अच्छी नहीं बहुत अच्छी। तो अच्छी यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण। उसका विशेषता कौन क्या हो जाएगा, हमारा बहुत, बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो आया बात समझ में आप लोगों को कि प्रविशेषण क्या होगा। ऐसे ही एक और उदाहरण पे हम लोग समझेंगे कि लिखा है कि नाग बहुत काला है। नाग बहुत काला है, नाग काला भी होता है, लेकिन नाग जो है बहुत काला है, मतलब काला से भी अत्यधिक और ज़्यादा। तो यहाँ पर बहुत क्या हो जाएगा, काला का विशेषता बता रहा है, तो इसलिए बहुत प्रविशेषण हो जाएगा और काला विशेषण हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे एक और वाक्य लिखा गया है कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ नहीं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, यानी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। तो यहाँ पर पूर्ण क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्वस्थ का क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो आया बात आप लोग को समझ में, प्रविशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है। एक बार मैं फिर से आप लोग को दोहरा दे रहा हूँ। विशेषण यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया जाएगा तो विशेषण। विशेष्य क्या होता है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम हमारा क्या होगा, विशेष्य होगा। और प्रविशेषण क्या होता है,
तो प्रविशेषण में याद रखना है आप लोगों को कि विशेषण की विशेषता बताया जाता है, तो वैसे शब्दों को हम लोग प्रविशेषण बोलते हैं। तो ये हमारा जो है विशेषण था। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि इनके प्रकार को समझेंगे। जैसे संज्ञा के प्रकार को हम लोग पढ़े थे, सर्वनाम के प्रकार को पढ़े थे, तो वैसे ही विशेषण के भी भेद या प्रकार होते हैं। तो आइए विशेषण के भेद या प्रकार को हम लोग जानें। तो विशेषण के जो भेद हैं वो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। विशेषण के भेद 4 होते हैं। कौन कौन, तो पहला संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा परिणामवाचक विशेषण होता है, तीसरा गुणवाचक विशेषण होता है और चौथा सार्वनामिक विशेषण होता है। अब एक एक करके इन सभी को हम लोग समझेंगे कि संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक वाचक विशेषण क्या है। इनके नाम में ही जो है इनका परिभाषा छिपा हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिसमें पहला नंबर हमारा भेद है विशेषण का संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक मीन्स क्या हो गया, संख्याओं के बारे में पता चले, जो नंबर के बारे में। यानी यहाँ पर कह रहा है कि जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या, अब संख्या कैसी होगी, निश्चित और अनिश्चित दोनों होगी। निश्चित मतलब जिस संख्या के बारे में हमें पूर्ण रूप से मालूम है, जैसे 4 लड़का, 2 लड़का, 5 लड़का, ठीक ना, पहला चौथा, मतलब जो संख्या हमको मालूम है वो निश्चित होगा। और अनिश्चित मतलब जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, जैसे कुछ, थोड़ा, तो ये सब क्या हो गया, हमारा अनिश्चय में आएगा। तो संख्यावाचक में याद रखना है अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण, ये भी याद रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर कहा जा रहा है संख्यावाचक में कि जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 2, 4, पहला, चौथा, दूसरा, चौगुना, आधा, पाव, कुछ, बहुत, सैकड़ों, असंख्य, ये सब क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। और इसको वाक्य प्रयोग द्वारा जो उदाहरण को समझेंगे, जैसे लिखा है कि 4 लड़के आ रहे हैं, तो 4 लड़के आ रहे हैं, तो 4 लड़के, यहाँ पर हमें लड़कों की संख्या मालूम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, क्योंकि निश्चित रूप से हमको मालूम है, तो निश्चित संख्या हो गया। लेकिन वहीं यहाँ पर लिखा है कि कुछ लड़के आ रहे हैं। अब कुछ लड़के में 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मतलब इसमें संख्या मालूम नहीं है। तो संख्या मालूम नहीं होगा तो वो हमारा अनिश्चित संख्या हो जाएगा, यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, निश्चित और अनिश्चित का। तो ये संख्यावाचक विशेषण है, संख्याओं के बारे में पता चलेगा तो हमारा संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह अगर हम लोग दूसरा भेद को देखेंगे, तो दूसरा भेद जो है हमारा परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक में क्या होगा, कहा जा रहा है कि जो विशेषण जो है वस्तु के परिमाण या मात्रा का बोध कराता है। परिणाम यानी क्वांटिटी, जो मात्रा है कि मतलब कि कितना है, जैसे लीटर हो गया, मीटर हो गया। हम लोग देखते हैं ना कि 2 लीटर, 3 लीटर, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, या फिर और भी हम लोग किराना स्टोर पे कुछ सामान लेने जाते हैं जिसमें माप तोल के हमें सामान मिलता है। तो मतलब यहाँ पर परिमाण और मात्रा को बताया जा रहा है, तो वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसमें भी आपको ये बात याद रखना है निश्चित और अनिश्चित का, मतलब ऐसी चीज़ें जिसे हमें निश्चित रूप से मतलब कि परिमाणित किया गया या उसकी मात्रा को हमें बताया गया या वो हमें मालूम है। और अनिश्चित वाले में क्या होगा कि जिसके बारे में हमको पता नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 2 लीटर दूध दें। अब 2 लीटर दूध दे, तो यहाँ पर 2 लीटर जो है हमें निश्चित रूप से पता चल रहा है, निश्चित परिणाम का, कि 2 ही लीटर दूध चाहिए। अब यहाँ पे ये नहीं कि कुछ लीटर दूध हमको दे दीजिए। अब कुछ लीटर में वो 2 भी दे सकता है, 3 भी लीटर दूध दे सकता है, या उससे कम भी दे सकता है, तो वहाँ पे हमको निश्चित रूप से मालूम नहीं है। उसी तरह यहाँ पर लिखा है कि 3 मीटर कपड़ा दे, तो 3 मीटर कपड़ा दे, तो कपड़ा जो हम कितना मांग रहे हैं, 3 ही मीटर मांग रहे हैं, तो ये परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है किसी वस्तु के जो है परिणाम या मात्रा का बोध कराया जा रहा है, तो परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो है थोड़ा दूध चाहिए, अब थोड़ा में कितना दूध चाहिए मालूम नहीं है, तो ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। उसी तरह बहुत कपड़े चाहिए, तो ये हमारा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। तो निश्चित और अनिश्चित परिणामवाचक में भी याद रखना है, और संख्यावाचक विशेषण में भी निश्चित और अनिश्चित को याद रखना है। तो ये 2 भेद ऐसे हैं जिसके मतलब कि भेद के भी प्रकार हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। परिणामवाचक के भी 2 भेद हो जाएंगे, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में भी याद रखना है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम लोग विशेषण का तीसरा भेद पे चलेंगे, वो कौन है, तो गुणवाचक विशेषण है। अब गुणवाचक विशेषण क्या है, इस पे हम लोग जरा गौर करेंगे।
गुणवाचक विशेषण क्या होता है? कहा जा रहा है इसमें कि जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा हो गया, बुरा हो गया, सच्चा, झूठा, नेक, भला, सुंदर, कुरूप, आकर्षक, सीधा, टेढ़ा, लाल, पीला, हरा, मतलब रंगों के नाम जितना भी होगा वो याद रखना विशेषण में आएगा। उसी तरह पुराना, नया, आधुनिक, प्राचीन, बनारसी, तो ये सब हमारे क्या है, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। यानी गुणवाचक विशेषण में याद रखना है कि जिस विशेषण से हमें जो है गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा इन सारी चीज़ों का बोध होगा तो हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे हम लोग समझेंगे इसको। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि वह भला आदमी है। क्या लिखा है? कि वह भला आदमी है। तो वह भला आदमी है तो वो कोई व्यक्ति है, वो कैसा है? भला आदमी है। तो यहाँ पर जो भला हो गया वो कौन सा विशेषण हो गया? तो गुणवाचक विशेषण हो गया। क्यों? इसमें गुण के बारे में बोध कराया जा रहा है व्यक्ति का। ठीक। उसी तरह दूसरा जो उदाहरण लिखा है कि मोहन बुरा लड़का है। तो मोहन जो है बुरा लड़का है, तो यहाँ पर मोहन की जो मतलब गुण बताया जा रहा है तो वो कैसा है गुण है? तो अवगुण की तरह है। मतलब यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा क्योंकि मोहन का यहाँ पर बुराई हो रहा है, मतलब मोहन बुरा लड़का है तो उसके अवगुण के बारे में बताया जा रहा है। ठीक। उसी तरह कपड़ा लाल है। तो कपड़ा लाल है तो कपड़ा का रंग जो है, रंग के आधार पर जो है बताया जा रहा है कि कपड़ा लाल है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा क्योंकि उसके रंग का बोध किया जा रहा है। उसी तरह भाला नुकीला है। तो भाला को जो है बताया जा रहा है कि नुकीला है, तो ये आकार के आधार पर जो है उसके आधार पर इसका बोध किया जा रहा है। मोहन दुबला है। तो मोहन जो है वो दुबला पतला है, तो उसको दशा को देख करके बताया जा रहा है कि मोहन दुबला है। तो ये सब किस में आएंगे? तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। याद रखना है आप लोगों को, ये सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो गुणवाचक विशेषण आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग जो है विशेषण का आखिरी प्रकार या आखिरी भेद को समझेंगे, वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का जो है परिभाषा उसके नाम में ही छिपा है। हालांकि सब जितने भी भेद है उसका नाम में ही जो उनका परिभाषा छिपा हुआ है। तो सर्वनामिक का भी जो है मतलब कि उसके नाम में ही परिभाषा छिपा है। कहा जा रहा है कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं कि संज्ञा, ठीक ना, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आने वाले सर्वनाम को क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। यह ध्यान देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये। और यहाँ पे अक्सर लड़के कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है कि संज्ञा के पहले जो भी सर्वनाम आएगा वो सर्वनामिक विशेषण होगा। लेकिन संज्ञा के पहले मान लीजिए अगर नहीं आ रहा है सर्वनाम, ठीक ना, क्रियाज के पहले आ जा रहा है, तो वहाँ पर हमारा वो सर्वनाम ही कहलाएगा। क्रिया के पहले आएगा तो सर्वनामी हो जाएगा, और संज्ञा के पहले आएगा तो सर्वनामिक विशेषण होगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पे आपको बताएंगे, समझिएगा, ठीक ना। सर्वनामिक विशेषण का पहले उदाहरण देख लीजिए। जैसे लिखा है यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सब क्या है? सर्वनाम है। हम लोग पढ़े थे सर्वनाम में भी। सर्वनाम कितने होते हैं? कुल 11 होते हैं, आपको मैंने बताया था। और ये सब जितने भी लिखे हैं ये सर्वनाम के उदाहरण में भी मैंने आप लोग को बताया था, और यहाँ भी दिया हुआ है। तो सर्वनामिक विशेषण मीन्स ये याद रखना है कि संज्ञा के पहले जो भी सर्वनाम आएगा वो हमारा सर्वनामिक विशेषण होगा। जैसे उदाहरण में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उदाहरण में कह रहा है कि यह फूल देखो। क्या लिखा है? यह फूल देखो। तो यह फूल देखो, तो फूल यहाँ पर क्या है? एक संज्ञा हो जाएगा हमारा। फूल एक संज्ञा होगा कि नहीं होगा? हमने पढ़ा था। तो फूल क्या है? नाम है, तो संज्ञा है। लड़का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लड़का भी क्या? एक संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले ये सर्वनाम है, जैसे वह हो गया। फूल के पहले यह लिखा है, तो ये क्या है? संज्ञा के पहले सर्वनाम है। तो ये यह फूल है, यह फूल देखो, हमारा क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण हो गया। वह लड़का खेलेगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया? वह लड़का खेलेगा, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्रिया से पहले अगर सर्वनाम आया हुआ है तो वो हमारा क्या होगा? केवल सर्वनाम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है यह देखो, तो यह देखो ये क्या हो जाएगा? हमारा सर्वनाम हो जाएगा। वह खेलेगा, तो वह खेलेगा क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि यह क्रिया से पहले जो है सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। नोट में यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि उपर्युक्त शब्द जो है सर्वनाम और विशेषण जो क्या है दोनों है, मतलब सर्वनाम में भी आते हैं विशेषण में भी आता है। लेकिन सर्वनाम कब होगा? जब क्रिया के पहले प्रयुक्त होगा तो सर्वनाम, और संज्ञा के पहले प्रयुक्त होगा तो सर्वनामिक विशेषण। तो अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप इन शब्दों को कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। अगर सही तरीके से आप लोग प्रयोग करेंगे तो सही है, अन्यथा अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो शब्द का जो है अर्थ अनर्थ के रूप में निकलेगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोग को इस विशेषण का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में अपने स्टेटस पे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त मित्र जो है वो भी इस क्लास को देख सके, इस विशेषण के चैप्टर को पढ़ सके। बाकी इस क्लास से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेस के अपडेट आप लोगों तक मिल जाए। और अगर आप हमारा किसी भी क्लासेस का PDF नोट चाहते हैं तो आप हमारा SS लोकर्स एकेडमी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।